गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उनिश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का आरोह भाग 1 का काव्य खंड का चौथा चैप्टर रिवीजन के रूप में लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ। का पहला भाग घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी यह कथा आत्मकथा या डायरी लेखन की तरह उनकी है। भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म सन 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। जबलपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त किया इन्होंने। हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषाओं पर इनका पकड़ था। शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। फिर वे कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी व गांधी जी की कई संस्थाओं से जुड़े रहे। इनकी कविताएं जो प्रमुख रही, सतपुड़ा अंचल, मालवा आदि क्षेत्रों का प्राकृतिक वैभव मिलता है। भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी कविताएं इन्होंने रचा। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1985 ईस्वी में इनका निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया गया। इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। देखिए, ये प्रश्न एक बनता है कि कविता का गांधी किसे कहा गया है। तो कविता का गांधी किसे कहा गया है? भवानी प्रसाद मिश्र को। यह आप नोट लिख लीजिएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा गया है, क्योंकि इनकी कविता में गांधी जी की तरह की चरखे की लय की तरह सहजता है। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अनुभव क्षमता है। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोगों के अधिक करीब है, लोगों के अधिक करीब मानी जाती है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है, दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो, इदम न मम आदि। गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है। गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। घरेलू बना देना मतलब अपनापन सा लगने लगा। घरेलू होना का मतलब क्या? उसमें अपनत्व की भावना आ जाना, अपनापन सा लग दिखाई देना। आंगन का पौधा शाम और दूर दिखाई पहाड़ देती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक आंगन हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी है। जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम के व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियात्मक न होकर सृजनात्मक है। प्रस्तुत कविता आज़ादी से पहले, आज़ादी के समय में
देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद थे और उस जेल से ये कविता अपने घर वालों के याद में लिख रहे हैं। सावन का महीना, बारिश हो रही है और जब बारिश हो रहा है तो उन्हें अपने घर की याद आ रही है, घर की याद आ रही है और उसी याद को कलमबद्ध करते हुए लिखते हैं कि आज पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर के घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें, 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें, और माँ बिन पढ़ी मेरी, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में है वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की सिर में गोद, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, बोल के आगे बोल, शेर के आगे न बिचके, अब बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रसता, आज गीता पाठ करके, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहन, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, 5वां मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहाग, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे, आज उनके स्वर्ण हेट बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा, और माँ ने कहा होगा दुखी कितना सहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ल जाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीरे में खोता कहाँ हूँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पूरे पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है,
किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में से सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो जैसा वैसा न कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। कवि कह रहे हैं जेल में बंद थे, वहाँ से बारिश हो रहा है, सावन खूब जमकर बरस रहा है। उस बरसात में उन्हें अपने घर की याद आ रही है। जब घर की याद आ रही है तो कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कहते हैं कि आज पानी बहुत गिर रहा है। इसका संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है, तो वह अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहता है, अब व्याख्या लिखेंगे कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है। कवि कह रहा है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है। ऐसे में उसके मन और प्राण घर की याद से घिर आए हैं। रात भर गिरता रहा, अब प्राण मन गिरता रहा। घर की याद से घिर आए हैं, यानी कि उसके मन मस्तिष्क और दिलो दिमाग में घर की याद छाई हुई है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। अरे कि पानी बहुत गिर रहा है और उस बहते हुए पानी में उनको अपना घर अपने नज़रों के सामने घूमता नजर आ रहा है। घर नज़र में तिर रहा है, यानी घर नज़र में तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, कह रहे हैं कि वह घर जो बहुत दूर है। मैं यहाँ काल कोठरी में बंद हूँ, अपने घर से बहुत दूर, परंतु वहाँ खुशियों का भंडार भरा हुआ है। वहाँ खुशियों का भंडार भरा हुआ है। उसके घर में 4 भाई हैं। घर में सब जुड़े हैं। घर में प्यार है। ने 4 भाई वहाँ घर पे मौजूद हैं। ये लोग 5 भाई 4 बहन थे। तो कह रहे हैं कि जब लोगों ने सुना होगा कि मैं जेल में हूँ तो लोग नहीं आते हैं दुख में भाई सम्मिलित होने के लिए, उनके घर आते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ इत्यादि हालचाल लेने के लिए। तो आए होंगे। घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं।
4 भाई हैं, घर के घर में 4 भाई। अब मायके में बहन आई, मायके यानी माई का घर अर्थात नैहर, लड़कियों के लिए नैहर जो होता है, अपने पिता का घर, माता का घर, उसको मायके बोलते हैं। तो मायके में बहन आई होगी, और जब बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। जब लड़कियां अपने ससुराल से मायके जाती हैं तो बड़ी प्रसन्न होती हैं, बड़ी खुश होती हैं कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ। वह अपने पिता के घर आई है, लेकिन यहाँ आकर उसे दुख ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ आकर पता चला कि उसका एक भाई जेल में बंद है। तो जो उसकी खुशियाँ थी मायके आने की, वह खुशी क्षण भर में ही खत्म हो गई। जो खुशियाँ थी वह खुशी क्षण भर में ही खत्म हो गई, क्योंकि उसका एक भाई जेल में बंद है। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं? क्या घर में आज सभी एकत्र होंगे? वे सब आपस में जुड़े हुए हैं, सभी एकत्र हैं, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। उसके 4 भाई और 4 बहनें हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। जो भाई भुजा, जो भुजा होता है वो ताकत का प्रतीक होता है, बल का प्रतीक होता है। तो उसके जो 4 भाई हैं वो ताकत, बल का प्रतीक हैं, तथा बहनें प्रेम का प्रतीक होती हैं। भुजा भाई भुजा के समान कर्मशील व बलिष्ठ है, तथा बहनें स्नेह की भंडार है। बहनें स्नेह की भंडार हैं, उस घर में जुटी हुई हैं, घर के घर में सब जुड़े हैं, उसी घर में सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं, सब कितने कब जुड़े हैं? वे सब आपस में जुड़े हुए हैं। चार भाई और 4 बहनें लेखक के, 5वां वो है। और जो भाई हैं वो ताकत, बल, कर्मशीलता का, कर्मनिष्ठा का प्रतीक हैं, तथा बहनें स्नेह की भंडार होती हैं। अब इसका जब काव्य सौंदर्य लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि सावन के महीने का स्वाभाविक वर्णन है, पानी गिर रहा है में यमक अलंकार है, जहाँ पर आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार तथा आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार। खड़ी बोली, सहज अभिव्यक्ति, प्रश्न शैली का सुंदर प्रयोग, घर की याद आने के कारण स्वाभाविक अलंकार, घर नज़र में तीर रहा है में चक्षुष बिंब, चक्षुष बिंब यानी दृश्य बिंब भी उसको लिख सकते हैं। भुजा भाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार, संयुक्त परिवार को का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ये इसका काव्य सौंदर्य रहा इस चैप्टर का। प्रश्न उठेगा कि पानी गिरने से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि ने पानी गिरने के 2 अर्थ दिए हैं। पहले अर्थ में यहाँ वर्षा हो रही है, दूसरे अर्थ में बरसात को देखकर कवि को घर की याद आती है, तथा इस कारण उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बरसात से कवि के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा? बरसात के कारण कवि को अपने घर की याद आई, वह स्मृतियों में खो गया, जेल में वह अकेलापन के कारण दुखी है, वह भावुक होकर रोने लगा है। भुजा भाई प्यार बहने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट करने के लिए जब भी आएगा तो आप उसका संदर्भ लिखेंगे, बता दिया है पहले ही। फिर उसके बाद आशय लिखेंगे। कवि ने भाइयों को भुजाओं के समान कर्मशील व बलिष्ठ बताया है, वे एक दूसरे के गरीबी व सहयोगी हैं, उसकी बहन स्नेह का भंडार है। मायके में आई बहन को क्या कष्ट हुआ?
क्या कष्ट हुआ होगा। तो मायके में आई बहन को यह जानकर दुख हुआ होगा कि सबको देखकर वो खुश होती है, परंतु एक भाई के जेल में होने के कारण वह दुखी भी रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर अगला लेक्चर अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।